आज यह दास्तान है एक ऐसे फनकार की जिसने अपनी जादुई आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। क्या आप जानते हैं, एक समय उनके जीवन में ऐसा दौर भी आया जब उनके चाहने वाले उन्हें मोहम्मद रफी साहब का वारिस कहने लगे। अल्लाह रखा। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि इंतकाल के बाद उन्हें रफी साहब की कब्र के पास दफनाया गया? मोहम्मद रफी तू बहुत आखिर क्यों उन्हें कभी भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने 20,000 से भी अधिक गाने गाए थे? दुनिया में कितना गम है। इतना ही नहीं, उनके जनाजे में वे अभिनेता भी शामिल नहीं हुए जिनकी स्टारडम में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इस बात का गवाह खुदा। आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके जीवन में जब अपनी माँ और भाई बहनों का उदास चेहरा देखकर उन्होंने यह कसम खाई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक बड़ा गायक बनकर दिखाऊंगा। तेरी बेवफाई का शिकवा कर। बार और होटलों में गाना गाने वाले इस महान गायक को आखिर बॉलीवुड में गाने का मौका कैसे मिला और उनके गर्दिश के तारे अचानक कैसे चमक गए? सारे शिकवे गिले भुला। तो वहीं किशोर कुमार और आशा भोसले उन्हें अपना छोटा भाई मानते थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसा क्या घटा कि धीरे धीरे बॉलीवुड से उनकी आवाज कम होती चली गई और वे अपने घर पर बैठने पर मजबूर हो गए। तेरी मेहरबानियां। तो दोस्तों, आज हम जिस फनकार की बात करने वाले हैं उनका नाम है मोहम्मद अजीज। उनके जीवन के बारे में जानने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कलाकारों के जीवन से जुड़ी बातें लेकर आते रहते हैं। आजकल याद कुछ और। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं मोहम्मद अजीज के जीवन से जुड़ी बातें। मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। उनके परिवार में उनकी वालिदा, एक भाई और एक बहन थे। उनका वास्तविक नाम सैयद मोहम्मद अजीज उन नब्बी था और घर पर उन्हें प्यार से मुन्ना कहा जाता था। बाद में यही मुन्ना बॉलीवुड में मोहम्मद अजीज और मुन्ना के नाम से मशहूर हुए। My name is लखन, my name is लखन, सजनों। अगर हम यह जानने की कोशिश करें कि मोहम्मद अजीज को गाने में रुचि कहां से आई, तो इसका श्रेय उनके घर के माहौल को जाता है। उनकी वालिदा नात और कलाम गाया करती थीं और बहुत अच्छा गाती थीं। उनके भाई बहन भी गाने के शौकीन थे। यही आदत धीरे धीरे मोहम्मद अजीज में भी आ गई और वे भी गाने के दीवाने हो गए। हालांकि उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। गरीबी के कारण घर में गाने सुनने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में अजीज साहब अपने मोहल्ले में जहां भी गाने बजा करते थे वहीं जाकर सुना करते थे। चाहे वह पान की दुकान हो, साल, शादी ब्याह का समारोह हो या किसी भी जगह पर संगीत बज रहा हो, छोटे से मोहम्मद अजीज वहां खड़े होकर बड़े ध्यान से सुनते और फिर गुनगुनाते। कभी कभी उन्हें रेडियो पर भी गाने सुनने का मौका मिल जाता। इसी दौरान उनका दाखिला स्कूल में हुआ। पढ़ाई के साथ साथ वे स्कूल के फंक्शन में गाने भी गाने लगे। वहां उनकी आवाज और हुनर की खूब तारीफ हुआ करती थी। इसके बाद मोहम्मद अजीज अपने दोस्तों के बीच एक गायक के तौर पर मशहूर हो गए। जब वह अपने मोहल्ले में किसी के सामने गाना गाते तो लोग उनकी आवाज सुनकर उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। इसी तरह यह सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा। जब मोहम्मद अजीज 14 साल के हुए तब वह 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उस समय उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और पैसों की बड़ी परेशानी रहती थी। इसी कारण उन्होंने स्टेज शो करना शुरू किया। धीरे धीरे स्टेज शो के जरिए मोहम्मद अजीज का नाम होने लगा। इसके बाद कोलकाता के ही एक बार, जिसका नाम गालिब था, उसमें उन्हें रात में गाने का मौका मिल गया। वहां उन्हें एक रात के लिए 5 रुपये मिलते थे। उनकी गायकी की वहां खूब तारीफ हुआ करती थी। कई लोग तो उनके गाने सुनकर इतने खुश हो जाते थे कि कहते, तुम फिल्मों में क्यों नहीं कोशिश करते? लेकिन यह इरादा तो मोहम्मद अजीज का पहले से ही था। उनका सपना था कि वह भी मुंबई जाए और फिल्मों में गाए। बचपन से ही वह मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े चाहने वाले थे। वह हमेशा यही सोचते रहते, कब वह दिन आएगा जब मेरे गाने भी रेडियो पर बजेंगे? क्या मैं उतना नाम कमा पाऊंगा? क्या मैं कभी फिल्मों में गा पाऊंगा? क्या मुझे कभी रफी साहब से मिलने का मौका मिलेगा? उनके मन में बस यही चल रहा था।
मोहम्मद अजीज बचपन से ही रफी साहब के गानों के दीवाने थे और स्टेज शो के दौरान ज्यादातर मोहम्मद रफी के गाने गाया करते थे। इन्हीं गानों से मिलने वाले पैसों से उनके घर के खर्च में कुछ सहायता हो जाती थी। लगभग 17 साल तक मोहम्मद अजीज स्टेज शोज करते रहे, लेकिन उनके दिल में हमेशा यही ख्वाहिश रही कि उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में गाने का मौका मिले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना कैसे पूरा होगा। कौन है वो? बोलो कौन है वो? एक बार जब अजीज साहब स्टेज शो कर रहे थे तो एक व्यक्ति जो प्रोड्यूसर सलीम अख्तर के बड़े भाई थे, उन्होंने उनकी आवाज सुनी और कहा, तुम मुंबई क्यों नहीं आते? मानो जैसे अजीज साहब की दिल की बात उस शख्स ने कह दी और अजीज साहब मुंबई जाने का तय कर लेते हैं। अपनी माँ से कहा, माँ मुझे सिर्फ 2 साल का वक्त दो, मैं मुंबई जाकर हिंदी फिल्मों में अपना नाम बनाना चाहता हूँ। इसके बाद इन्हें घर से भी इजाजत मिल गई। फिर साल 1982 में मोहम्मद अजीज मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद वे पेन गेस्ट हाउस में रहने लगे। यहाँ उनकी मुलाकात प्रोड्यूसर सलीम अख्तर से हुई, जिन्होंने उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक से मिलवाया। लेकिन उस समय अनु मलिक भी खुद बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, इसलिए अजीज साहब को उनसे कोई खास मदद नहीं मिल सकी। इसके बाद मोहम्मद अजीज का असली संघर्ष शुरू हुआ। वे एक एक करके दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर लगाने लगे, लेकिन कहीं भी उन्हें फिल्मी गाना गाने का मौका नहीं मिल रहा था। जो भी म्यूजिक डायरेक्टर उनके गाने सुनते बस यही कहते, ठीक ठाक गा लेते हो, ऐसे ही आते रहना, कभी जरूरत पड़ी तो तुम्हें गवाएंगे। एक म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलना ही बहुत मुश्किल था, और अगर किसी तरह मुलाकात हो भी जाती और सुनने के बाद यही जवाब मिलता तो इंसान का हौसला टूटना लाजमी था। यही सब मोहम्मद अजीज के साथ भी हो रहा था। इसी दौरान एक दिन मोहम्मद अजीज पहुंचे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर बर्मन के पास। तो अजीज साहब ने आर.डी. बर्मन से कहा कि मैं गाना गाता हूं, अगर आपके पास मेरे लिए कोई गाना हो और आप मुझे मौका दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनकर आर.डी. बर्मन ने उनसे कहा, ठीक है, पहले आप गाकर सुनाइए। सामने ही माइक्रोफोन पर मोहम्मद अजीज गाना गाने लगे। उनका गाना सुनने के बाद आर.डी. बर्मन ने कहा, गाना बाद में गाना, पहले अपनी उर्दू ठीक कर लो, लफ्जों को बोलना सीखो। यह सुनकर मोहम्मद अजीज को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा, मैंने तो उर्दू से ही पढ़ाई की है और ये कहते हैं कि मुझे उर्दू का लफ्ज बोलना नहीं आता। उस समय अजीज साहब को समझ आ गया कि यहां उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। वे वहां से बाहर निकल गए और मन ही मन सोचने लगे कि अब यह आदमी मुझे कभी गाने का मौका नहीं देगा। इसके बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा। 1 साल बीत चुका था, लेकिन उन्हें फिल्मों में गाने का मौका नहीं मिला। मुंबई पहुंचने के बाद भी गुजारे के लिए उन्हें होटलों में गाना पड़ता था। दिन का समय वे म्यूजिक डायरेक्टर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाने में बिताते और रात को होटलों में गाकर खर्चा निकालते। लेकिन धीरे धीरे उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, क्योंकि उनके घर कोलकाता में भाई बहन और मां बहुत गरीबी में जी रहे थे। सबको यही उम्मीद थी कि उनका बेटा मुन्ना फिल्मों में सफल हो जाएगा तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उधर मोहम्मद अजीज को दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। हार ठाक कर आखिरकार वे वापस कोलकाता अपने घर लौट आए। 1 साल बाद जब अजीज साहब घर पहुंचे तो देखा कि उनकी मां, बहन और भाई खाने की कमी के कारण दुबले पतले हो चुके हैं। यह देखकर उनका दिल टूट गया और उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा, इस हालत का असली जिम्मेदार मैं ही हूं। गुस्से और ग्लानि में डूबे अजीज साहब ने अगले ही सुबह फिर से मुंबई के लिए निकल पड़े और उन्होंने यह कसम खाई कि अब अपना नाम बनाए बिना घर वापस नहीं लौटेंगे। ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी। मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुला। एक बार फिर मोहम्मद अजीज फिल्म नगरी मुंबई पहुंचे और सोचा कि अब उन्हें कुछ समझदारी से कदम उठाने होंगे ताकि बॉलीवुड के लोगों की नजरों में आ सकें। तभी एक दिन उन्होंने मुंबई के बांद्रा में देखा कि एक दुर्गा पूजा का पंडाल सजा हुआ है, जहां गीत संगीत का कार्यक्रम होने वाला है। ये देखकर उनके मन में विचार आया कि अगर उन्हें इस दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में गाने का मौका मिल जाए तो फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियां जो यहाँ आती हैं उनकी आवाज सुन सकती हैं और शायद फिल्मों में भी मौका मिल सके। उन्हें पता था कि इस पूजा में मुंबई में रहने वाले कई बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जरूर आते हैं। हुआ भी ऐसा ही। बड़ी मुश्किल से आयोजन समिति से सिफारिश करके उन्हें गाने की इजाजत मिल गई। रात का समय था और 17 साल से लगातार स्टेज शो करने वाले गायक की आवाज सुनकर श्रोताओं को प्रभावित होना लाजमी था। और ऐसा ही हुआ, यानी यह तरकीब अजीज साहब की काम कर गई। वहां मौजूद बंगाली फिल्म डायरेक्टर मुकुल दत्त,
जिन्होंने आन मिलो सजना जैसी फिल्में निर्देशित की थीं, मोहम्मद अजीज की आवाज सुनकर बेहद प्रभावित हुए। मुकुल दत्त अजीज साहब के पास आए और कहा, कल सुबह इस पते पर आकर मुझसे मिलना। अगले दिन मोहम्मद अजीज उनके पास पहुंचे, जहां से मुकुल दत्त उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर सपन जगमोहन के पास ले गए। सपन जगमोहन ने उनकी गायकी सुनी और फिल्म अंबर में मोहम्मद अजीज को पहली बार गाने का मौका दिया। तेरी राह में एक दीपक जल। हालांकि यह फिल्म की रिलीज में अभी काफी वक्त बाकी था। उस गाने के बाद भी अजीज साहब का संघर्ष जारी रहा। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर महिला संगीतकार उषा खन्ना से हुई। मोहम्मद अजीज पहले से ही उनके बारे में जानते थे। जब उषा खन्ना ने अजीज की गायकी सुनी तो वह काफी प्रभावित हुई और उन्होंने अपनी फिल्म मान मर्यादा और इस फिल्म में मोहम्मद अजीज को गाने का मौका दिया। इस फिल्म में अजीज साहब का सिर्फ एक गीत था, वो भी होली का, जिसका टाइटल था आज ब्रिज में होली के रसिया। गोरी के गोरे गोरे गाल। इस फिल्म के अन्य गीत आशा भोसले और लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर ने गाए थे। रिकॉर्डिंग के दौरान जब अजीज ये गाना गा रहे थे तो ऊपर वाले की मेहरबानी देखिए कि स्टूडियो में आशा भोसले भी आ गईं। उन्होंने अजीज की आवाज सुनी और उनकी गायकी से बहुत खुश हुई। आशा भोसले ने तुरंत अजीज से कहा, चलो मैं तुम्हें एक संगीतकार से मिलवाती हूँ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। जब अजीज साहब ने पूछा कि किससे मिलवाना है तो आशा भोसले ने जवाब दिया, चलो तुम्हें पंचम से मिलवाती हूँ, यानी आर.डी. बर्मन से। उस समय आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की शादी हो चुकी थी और दोनों पति पत्नी थे। हालांकि अजीज साहब के मन में हिचकिचाहट था, क्योंकि उन्हें याद था कि पहले उर्दू लफ्ज को लेकर ही उन्हें मौका नहीं दिया था। फिर भी आर.डी. बर्मन ने अपनी पत्नी आशा भोसले की बात मानते हुए अजीज को गाने का मौका दिया। अजीज साहब को फिल्म शिवा का इंसाफ, जो बॉलीवुड की पहली 3D फिल्म थी, में गाने का मौका मिला। भंग जमाए रंग जरा सा। यह फिल्म वर्ष 1984 में रिलीज हुई, लेकिन अफसोस इस फिल्म से मोहम्मद अजीज को कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। इसी दौरान मोहम्मद अजीज अक्सर म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक के पास जाया करते थे। अनु मलिक साहब उनसे गानों की डबिंग करवाते थे और बाद में वही गाने किसी मशहूर गायक से गवाए जाते थे। इस तरह अजीज साहब अनु मलिक की रिकॉर्डिंग में मौजूद रहते थे। जहां बड़े बड़े गायक गाना रिकॉर्ड करके चले जाते थे, वहीं मोहम्मद अजीज एक कोने में बैठकर चुपचाप सबको अजनबी की तरह देखा करते थे। उस समय बॉलीवुड में अनवर, शब्बीर कुमार, अमित कुमार और नितिन मुकेश जैसे गायकों का दबदबा था। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया। साल 1980 में मोहम्मद रफी साहब के इंतकाल के बाद उनकी कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले अनवर और बाद में शब्बीर कुमार को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि इनकी आवाज रफी साहब से काफी मिलती जुलती थी। लेकिन इन दोनों को यह अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द एक नया तूफान आने वाला है, जिसका नाम था मोहम्मद अजीज। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। दरअसल फिल्म मर्द के सभी गाने शुरू में अनवर को गाने थे, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई से प्रति गाना 1000 रुपए ज्यादा मांग लिए। बात सुनकर मनमोहन देसाई नाराज हो गए और उन्होंने मर्द के गाने शब्बीर कुमार को गवाने का फैसला किया। इसी दौरान अनु मलिक ने मोहम्मद अजीज को भी मौका दिया, क्योंकि उनकी आवाज भी रफी साहब से मिलती थी और मनमोहन देसाई खुद रफी साहब के बड़े प्रशंसक थे। यही वजह थी कि उन्होंने अनवर से पहले भी गवाया था और शब्बीर कुमार को अपनी फिल्म कुली में गाने का पहला मौका दिया था। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। इसी क्रम में अनु मलिक ने मोहम्मद अजीज से मर्द फिल्म का मशहूर गाना मर्द टांगे वाला गवाया। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। जब यह गाना रिकॉर्ड हुआ और मनमोहन देसाई ने इसे सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए और अजीज साहब को एक और गाना गाने का मौका दे दिया, जिस गाने का टाइटल है हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे हम। यानी अनवर की ज्यादा रकम मांगने की वजह से मोहम्मद अजीज को फायदा हो गया और उन्हें मर्द जैसी सुपरहिट फिल्म में गाने का मौका मिल गया। इसके बाद मोहम्मद अजीज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। फिर मोहम्मद अजीज को डायरेक्टर राजेश रोशन ने फिल्म आखिर क्यों में गाने का मौका दिया। एक अंधेरा लाख सितारे। इसके बाद मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी उन्हें अपनी फिल्म लव 86 में गाने का अवसर दिया। इसी फिल्म से मोहम्मद अजीज अभिनेता गोविंदा की आवाज बन गए।
आगे चलकर उन्होंने गोविंदा के लिए कई हिट गाने गाए। कसम खुदा की यही कहूंगा। गोविंदा के लिए उन्होंने जिन प्रमुख फिल्मों में गाया उनमें है मेरे लहू मरते दम तक, मशहूर फिल्म खुद गर्ज का लोकप्रिय गीत दिल बहलता है मेरा, आपके आ जाने से। इस गाने को कौन भूल सकता है भला, जब एक अंकल जो प्रोफेसर थे शादी समारोह में रात के समय स्टेज पर इस गाने पर डांस करके रातों रात वायरल हो गए। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें रियलिटी शोज में बुलाया जाने लगा और कई जगहों पर स्टेज पर भी आमंत्रित किया जाने लगा। गोविंदा भी कई बार इस गाने पर उनके साथ परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसी दौरान जब मोहम्मद अजीज साहब को यह पता चला कि आजकल के युवा भी उनके गाने सुनना पसंद करते हैं और उनका यह गीत फिर से वायरल हो चुका है, तो वह बेहद खुश हुए। लेकिन उन्हें इस बात का हमेशा दुख रहा कि कभी भी किसी स्टेज पर उन्हें बुलाकर नए कलाकारों से नहीं मिलवाया गया और न ही उन्हें इस अवसर पर कोई सम्मान दिया गया। बाकी फिल्मों की बात करें जिनमें मोहम्मद अजीज साहब ने उनके लिए गाने गाए, तो उनमें प्रमुख फिल्में हैं जिनमें है फिल्म डॉट सिंदूर, प्यार मोहब्बत, दरिया दिल, हत्या, जीते हैं शान से, इज्जतदार, पाप का अंत, कृष्ण कन्हैया, पाप को जलाकर राख कर देंगे, स्वर्ग, रईस जादा और कई अन्य फिल्में शामिल हैं जिसमें मोहम्मद अजीज साहब ने गोविंदा के लिए गाने गाए। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद गोविंदा के अलावा फिल्म मर्द के बाद मोहम्मद अजीज ने अमिताभ बच्चन साहब के लिए भी एक से बढ़कर एक गाने गाए जो काफी मशहूर हुए। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस। उन फिल्मों में मर्द, आखिरी रास्ता, शहंशाह, गंगा जमुना सरस्वती, आज का अर्जुन, अकेला, खुदा गवाह, मृत्युदाता, लाल बादशाह, बहना ओ बहना, बहना प्यार की धुन सुनाता हूँ, डांस। इन्हीं मशहूर फिल्मों के मशहूर गानों से मोहम्मद अजीज के चाहने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। ऐसे कई संगीत प्रेमी थे जो उनकी गायकी के दीवाने हो गए थे। इन्हीं में से एक फैन तो इतना जुनूनी था कि वह मोहम्मद अजीज साहब को अपने खून से खत लिखा करता था। उस खत में वह लिखा करता, यह खत मैंने अपने खून से लिखा है। हर बार उसका खत लगभग 1.5 से 2 पन्नों का होता था जिसमें शेर व शायरी और अजीज साहब की खूब तारीफ होती थी। यह खत महीने में 2 से 3 बार जरूर आता था। शुरुआत में मोहम्मद अजीज को विश्वास नहीं होता था। उन्हें लगता था कि यह फैन शायद बकरे के खून से लिखकर के हाथ भेजता है और कहता है कि यह उसका अपना खून है। लेकिन एक दिन वह फैन अचानक मोहम्मद अजीज के घर पहुंच गया और खुद को सामने पेश करते हुए कहा, मैं वही हूं जो आपको खून से खत लिखता हूं। यह सुनकर अजीज साहब चकित रह गए और उसे घर के अंदर बुलाया। जब मोहम्मद अजीज यह सच्चाई जानना चाहा कि वास्तव में वह खून से लिखता है, तब उस फैन ने अपना कुर्ता खोला तो उसके हाथों और शरीर पर गहरे कट के निशान थे। यह देखकर मोहम्मद अजीज भावुक हो गए और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने उसे समझाया और नसीहत दी कि आगे से कभी ऐसा गलती न करे। उस दिन के बाद वह लड़का मोहम्मद अजीज की नजरों में उनका सबसे बड़ा फैन बन गया। अजीज साहब भी बाद में उससे मिलने जाया करते थे। तो कुछ ऐसी दीवानगी हुआ करती थी मोहम्मद अजीज साहब के लिए उनके चाहने वालों के दिलों में। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद रफी ने अपने जीवन में लगभग 20,000 से भी अधिक गाने गाए हैं, जिनमें हिंदी के अलावा उड़िया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी तथा कई अन्य भाषाएं शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने भजन, कव्वाली और सूफी गीत भी बड़ी संख्या में गाए। कव्वाली के क्षेत्र में भी मोहम्मद अजीज ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने दिए। यही नहीं, हनुमान चालीसा से लेकर दूरदर्शन DD1 पर आने वाले धारावाहिक जय हनुमान का टाइटल सॉन्ग अजीज ने ही गाया था। 90 दशक के बच्चों को यह जरूर पता होगा कि जय हनुमान धारावाहिक उस दौर में बच्चों और बड़ों दोनों के बीच बहुत लोकप्रिय था और इसे देखकर लोगों को एक अलग ही खुशी मिलती थी। इसके अलावा 80 से लेकर 90 के दशक के लगभग सभी बड़े कलाकारों के लिए मोहम्मद अजीज ने गाने गाए, चाहे वह अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अनिल कपूर, सनी देओल या जैकी श्रॉफ क्यों ना हो। यही नहीं, उन्होंने राजेश खन्ना के लिए फिल्म स्वर्ग के मशहूर गीत गाए जो आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं।
साथ ही मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र और जीतेंद्र जैसे सितारों के लिए भी मोहम्मद अजीज ने अपनी जादुई आवाज दी। कहना ना तुम ये किसी से। वहीं हिंदी के बाद सबसे अधिक गाने उड़िया भाषा में गाए, करीब 5000 गीत। यह बात खुद मोहम्मद अजीज ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। इसके अलावा उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोंसले, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल, किशोर कुमार, कुमार सानू, अमित कुमार, SP बालासुब्रमण्यम, सुरेश वाडकर, विनोद राठौड़, शैलेंद्र सिंह, नितिन मुकेश जैसे अनेक मशहूर गायकों के साथ अनगिनत गाने गाए। किशोर कुमार मोहम्मद अजीज को बेहद पसंद करते थे और दोनों की लगभग 11 गाने एक साथ गाया है। हालांकि मोहम्मद अजीज की सबसे सफल जोड़ी अनुराधा पौडवाल के साथ रही और दोनों ने मिलकर कई हिट गाने दिए। इतने लोकप्रिय गीत गाने के बावजूद भी मोहम्मद अजीज को कभी बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। हालांकि उनका नाम 2 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नाम नॉमिनेट हुआ था। एक बार फिल्म राम लखन के लिए और दूसरी बार फिल्म दयावान के लिए, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें यह अवार्ड नसीब नहीं हो सका। मोहम्मद अजीज मानते थे कि जब लता मंगेशकर, आशा भोंसले, किशोर कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों ने उनकी प्रशंसा की और दर्शकों ने उन्हें इतना प्यार दिया, तो उनके लिए किसी भी अवार्ड से बड़ा यही अवार्ड और सम्मान था। फिर भी उनके चाहने वालों के दिल में यह मायूसी बनी रही कि इतने हिट गीत देने के बावजूद उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नहीं मिला। हालांकि मैं भी मोहम्मद अजीज साहब का बहुत बड़ा फैन हूं और मुझे भी कहीं ना कहीं इस बात की खलल होती है कि उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नहीं मिला। खैर, बॉलीवुड है, चलिए छोड़िए इन बातों को। बेवफा तेरा मासूम चेहरा। अब बात करते हैं उनके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो मोहम्मद अजीज साहब की शादी रुबीना नाम की लड़की से हुई थी। शादी के बाद अजीज साहब 2 बच्चों के पिता बने। बेटे का नाम राजीव वाहिद अजीज है और बेटी का नाम सना अजीज है। दोनों ही आजकल बॉलीवुड में सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक ही मोहम्मद अजीज साहब को फिल्मों में गाने मिलने क्यों कम हो गए? इसके पीछे का कारण उन्हें खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आया कभी भी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, उनमें से कुछ इस दुनिया को छोड़ गए और कुछ से उनके संबंध धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। और जो भी म्यूजिक डायरेक्टर मौजूद थे, उन्हें भी काम मिलना कम हो गया था, क्योंकि संगीत का स्वरूप बदल रहा था और नए नए म्यूजिक डायरेक्टर भी आ रहे थे, जिनसे मोहम्मद अजीज की उतनी जान पहचान नहीं हुई और ना ही आगे चलकर कभी हो सकी। अगर देखा जाए तो मोहम्मद अजीज ने सबसे ज्यादा गाने म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए थे। मोहम्मद अजीज के अनुसार उन्होंने लगभग 450 फिल्मों में गाने गाए थे, जिनमें से 270 से भी अधिक फिल्मों का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। यही स्थिति मोहम्मद रफी साहब की भी रही। उन्होंने भी सबसे अधिक गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में ही गाए। साल 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक से उदित नारायण और आशिकी से कुमार सानू ने बॉलीवुड में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। इसके चलते 80 के दशक के अन्य गायकों को फिल्मों में गाने के मौका कम मिलने लगे। शायद यही कारण था कि मोहम्मद अजीज भी धीरे धीरे फिल्मों से गायब हो गए और फिर से अपने स्टेज शोज में व्यस्त हो गए। हालांकि इसी दौरान वह इंटरव्यू भी दिया करते थे और बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते थे। उनकी तबीयत में कोई खास परेशानी नहीं थी। लेकिन अचानक एक दिन जब वह कोलकाता से मुंबई फ्लाइट से लौट रहे थे, तो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 27 नवंबर 2018 को दिल का दौरा पड़ने, कार्डियक अरेस्ट से बेमिसाल फंकार मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। और अपनी मधुर और सुरीली आवाज से उन्होंने श्रोताओं को अनगिनत यादगार गीत छोड़ गए। हालांकि अपने गानों के जरिए आज भी मोहम्मद अजीज साहब अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। तो वहीं मोहम्मद अजीज साहब की एक ऐसी ख्वाहिश जो इंतकाल के बाद पूरी की गई, यानी इंतकाल से पहले मोहम्मद अजीज ने अपनी यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि उनके इंतकाल के बाद उन्हें उनके उस्ताद, उनके आइडल मोहम्मद रफी साहब की कब्र के पास दफनाया जाए। और हुआ भी ऐसा ही। मुंबई के सांता क्रुज कब्रिस्तान में मोहम्मद अजीज को मोहम्मद रफी साहब के कब्र के बगल में दफन किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि उनके जनाजे में वे चेहरे नजर नहीं आए।
जिनके स्टारडम में मोहम्मद अजीज का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर कोई नजर आए तो वे थे राजा मुराद, उदित नारायण, उनके काफी करीबी दोस्त शब्बीर कुमार और संगीतकार सरवन जी, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में अजीत साहब के परिवार का साथ खड़े नजर आए। हाँ, लता मंगेशकर जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी संवेदना प्रकट की थी। बाकी उनके चाहने वाले ही थे जो कब्रिस्तान तक उनके जनाजे में शरीक हुए। क्या आपको मोहम्मद अजीज के गाने पसंद हैं? कौन से गाने आपको अच्छे लगते हैं? कमेंट में जरूर लिखें।